हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अभी चैप्टर 1 शुरू किया गया है जो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट से होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है, एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को किस नाम से जाना जाता है। एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। अणुभार, संयुक्ता, अणुसूत्र, उसको किस नाम से जाना जाता है, अणुता, या इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी मतलब ऐसे अणु होते हैं जो इतने कम अणु मान के चलिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, कम से कम वो अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अणुता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा मिश्रण का उदाहरण नहीं है। दूध, वायु, नमक का घोल, जल। तो जल क्या होता है, H2 होता है ना, बाकी ये सब पानी मिला हुआ है सब में, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 ग्राम H2 गैस में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होगी, और H का परमाणु भार दे दिया है, तो H2 को कितना हो जाएगा, 1 × 2 बराबर 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है 2 ग्राम, तो मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या का निकालने का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास, और यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास। ठीक है दोस्तों, गिवन मास, मोलर मास। गिवन मास कितना दे दिया है, 2 ग्राम, और मोलर मास कितना निकाले हैं, ये भी 2, तो कितना आ जाएगा, 1। मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1, राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, एक यौगिक का अणु सूत्र CH2 इतना है, यदि उसका व्यवहारिक सूत्र भार 180 है तो उसका वास्तविक सूत्र है। ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे और सूत्र का मान, देखिए CH2O अणु भार कितना हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा, 12, 6 होता है ना, H का हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 16 मतलब 16, तो जोड़ने पे कितना आएगा, 30। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है व्यवहारिक सूत्र में कितना है, 180 है। अच्छा 180 है और ये 30 आ रहा है इसका, तो कितना गुना हो रहा है, लगभग 6 टाइम। तो इसके 6 टाइम कर देंगे तो आ जाएगा मान, यानी 6 × CH2O। तो क्या हो जाएगा आंसर है दोस्तों, सी सॉरी C6H12O6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम मोलर मास निकाल लेंगे, इसके बाद हम इसको सूत्र में ऐसे करके कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मोल किसी पदार्थ का तात्पर्य होता है, एक मोल मतलब कितना, उसमें क्या होता है एक मोल का मतलब, तो एक मोल मतलब होता है 6.002 10⁻23 पार्टिकल कण। एक मोल में इतने होते हैं, ठीक है, इतने कण होते हैं या इतने पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, और अवगाद्रो, अवगाद्रो, अवगाद्रो संख्या। ठीक है दोस्तों,
अवगाद्रो संख्या बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो एक रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? पानी का बर्फ बनना भौतिक क्रिया है, तो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। एक यौगिक में तत्व का अनुपात निश्चित होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? एक यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, ये सिद्धांत कौन दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है दोस्तों, यह प्राउस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 18 ग्राम जल में कुल कितने मोल होते हैं? 18 ग्राम जल में कुल कितने मोल होते हैं? ये हो जाएगा 16, ये और 2 ये, तो हो गया 18। तो क्या बताएं? गिवन मास मतलब दिया हुआ मास बटे मोलर मास। ठीक है, तो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 के बटे 18, 18 ही दिया है ना, एक आ जाएगा इसका आंसर। कितने मोल होंगे? मोलों की संख्या कितनी होगी? एक। राइट ऑप्शन ए। अगर किसी गैस में दो मोल में 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो गैस का मोलर द्रव्यमान, कोई गैस है, ठीक है, कह रहा है 2 मोल में 4 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन है। तो ऐसे कर सकते हैं ना, 2 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम पर मोल, उसका वो क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान क्या होगा? 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, 2 ग्राम पर मोल। 4 ग्राम में 2 मोल है, तो 2 ग्राम में 1 मोल होगा। यही ऑप्शन में भी दिया है, मोलर द्रव्यमान पूछा है। वह कौन सा नियम है जो कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है? तो कौन सा नियम है? तो बताइए दोस्तों। तो कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। बताइए 6.022 10^23 कण किसे दर्शाता है? एक ग्राम अणु को, एक मोल को, एक परमाणु को, एक यौगिक को। एक इसको दर्शाता है, अभी पढ़े हैं हम, एक मोल को। एक मोल में कितने अणु होते हैं? इतने, मतलब इतने कण होते हैं, सॉरी, इतने कण होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? अवगाद्रो संख्या बोलते हैं। यदि किसी गैस का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम पर मोल है तो 88 ग्राम गैस में कितने मोल होंगे? तो वही फार्मूला क्या बताए हैं दोस्तों, सेम टू सेम फार्मूला है। गिवन मास कितना? 88, ठीक है, और मोलर द्रव्यमान कितना है? 44। तो कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला क्या है? दिया हुआ द्रव्यमान बटे के मोलर द्रव्यमान। यदि किसी तत्व में 20 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर परमाणु एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हो जाएगा 20 प्लस 22, तो कितना हो जाएगा? 42। राइट ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए में से कौन सा रासायनिक यौगिक नहीं है? बताइए, रासायनिक यौगिक नहीं है। CO2, NaCl,
H2O, O2। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दूसरा तत्व नहीं है। क्योंकि यौगिक का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व जो मिलते हैं, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी यौगिक बनता है। यहाँ पे सेम इसके मॉलिक्यूल्स हैं तो नहीं होगा ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो O2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नमक में पानी नमक का पानी में घुलना किस प्रकार की क्रिया है? नमक का पानी में घुलना किस प्रकार की क्रिया है? या रासायनिक परिवर्तन है? नहीं। भौतिक परिवर्तन है? न्यूक्लियर क्रिया है? विस्फोट? ये तो होगा ही नहीं। तो कौन सी क्रिया है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। यदि किसी तत्व का परमाणु भार कितना है, 12 है, तो 1 मोल उसका भार क्या होगा 1 मोल में? बताइए इसको। मोलर मास निकालेंगे कार्बन का तो कितना आता है, 12। ठीक है दोस्तों, तो 12 ही हो जाएगा। 1 मोल में 12 ग्राम। यहाँ पे मोलों की संख्या नहीं पूछा है, मोल का भार, 1 मोल का वेट पूछा है, भार पूछा है। एक मिश्रण और एक यौगिक में मुख्य अंतर क्या है? यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं, सही बात है। मिश्रण को रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। मिश्रण में नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, यौगिक अस्थिर होते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। कौन सा युग्म समस्थानिक उदाहरण है? H2O2 नहीं, Ca नहीं। ये देखिए यू यूरेनियम, दोनों यूरेनियम है ना। समस्थानिक मतलब एटॉमिक वेट सेम हो, सॉरी, परमाणु संख्या समान हो, एटॉमिक नंबर समान हो, और मास जो है डिफरेंट है। यहाँ पे मास क्या है, एटॉमिक वेट जो है अलग है ना, इस वजह से इसको हम समस्थानिक कहते हैं। समभारी में क्या होता है, ये दोनों समान रहेगा, परमाणु भार समान होगा। ठीक है, इसको समभारी बोलेंगे। 1 मोल ऑक्सीजन अणु O2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा 1 मोल में? 16 ग्राम पर मोल, ऐसे होगा, सॉरी। O2 का कितना होता है, ऐसे O का होता है 16 परमाणु भार, तो O2 का कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो 32 ग्राम पर मोल राइट आंसर। यहाँ पे आंसर भी दे दिया है, तो देख लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं? तो शुरू शुरू में पहला ही क्वेश्चन बताया ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको अणुता बोलते हैं। ठीक है, उसको अणुता बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अणुता बोलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहेगा, बहुगुणन अनुपात नियम, निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात हो गया ना, यहाँ पे तत्वों का अनुपात अगर समान रहे तो ये निश्चित अनुपात को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, 22.4 लीटर किसी गैस की मात्रा 1 मोल के बराबर मानी जाती है, यह किस ताप और दाब पर होता है? ठीक है, 22.4 लीटर किसी गैस की मात्रा 1 मोल के बराबर मानी जाती है, तो बताइए। इसी को हम क्या बोलते हैं, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM का। ठीक है दोस्तों, 1 ATM का प्रेशर हो गया और 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। ठीक है, उस समय 22 लीटर गैस की मात्रा 1 मोल के बराबर होती है, तो किस ताप पर होता है? इस ताप पर होता है। 1 मोल में NaCl में कितने सोडियम के आयन होंगे? तो 1 मोल में कितने आयन होंगे सोडियम के?
कोई भी अगर यौगिक है या कोई तत्व है, अगर उसमें हम 1 मोल निकालेंगे तो हमेशा कितने आते हैं, इतना ही आता है। ठीक है दोस्तों। किसी तत्व का द्रव्यमान 35 है और परमाणु संख्या 17 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? द्रव्यमान कितना दे दिया? 35, परमाणु संख्या कितना दे दिया? 17। तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 18 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, 18 मतलब 18। किसी तत्व का नहीं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का। देखते हैं ना, हम कोई भी अभिक्रिया है तो बराबर करते हैं ना, तो ये कौन सा सिद्धांत का पालन करते हैं बराबर करने के लिए? तो कौन सा सिद्धांत का पालन करते हैं यहाँ पे? द्रव्यमान संरक्षण। मास को हम कंजर्व करते हैं, मास को क्या करते हैं हम? संरक्षित करते हैं। CO और CO2 किस नियम का उदाहरण है? CO और CO2 किस नियम का उदाहरण है? तो बताइए। निश्चित अनुपात का? नहीं। बहुगुणन अनुपात का? इससे तो कोई मतलब नहीं। संरचना नियम का? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुगुणन अनुपात का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। 0.5 मोल H2O में कुल कितने अणु होंगे? आधा मोल है तो कितने हो जाएंगे? आधा का आधा, तो 6 का आधा ही हो जाएगा 3.11, 3.011 10⁻23। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 1 मोल में इतना होता है तो आधा में कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 32 ग्राम O2 में कितने मोल होंगे? 32 ग्राम O2 में कितने मोल होंगे? तो O2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट? कितना हो जाएगा? 32। और कितना दिया है? 32 दिया है, तो इसमें भी कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। वही फार्मूला, ऊपर क्या हो जाएगा? गिवन मास, नीचे हो जाएगा मतलब दिया हुआ द्रव्यमान, और नीचे हो जाएगा मोलर मास। इसको भूलेंगे नहीं आप। क्वेश्चन नंबर 30। 1 मोल में CH4 यानी मेथेन में कितने परमाणु होते हैं? 1 मोल में CH4 में कितने परमाणु होते हैं? तो CH4 को निकालेंगे। देखिए टोटल CH4 का क्या, किसी एक का नहीं कहा, तो कितना हो जाएगा? 1 इसका हो जाएगा और ये 4 इसका हो जाएगा, तो 5 हो गया ना। तो हो जाएगा 5 इंटू 6.01, सॉरी 2 इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा 3.011 10⁻24 परमाणु या कण। ठीक है, या पार्टिकल, जो भी कहे इसको। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अभी बेसिक क्वेश्चन लाए थे, जैसे जैसे आएगा आगे लेवल बढ़ता जाएगा, और हम चैप्टर वाइज पूरा करा रहे हैं। चैप्टर मान लीजिए कि कम से कम 7-8 चैप्टर हैं, तो हम शुरू से लेकर लास्ट तक चलेंगे। कम से कम 500-600 MCQ तो होंगे, जो RRB JEE के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SSC JEE के लिए भी हैं। SSC के लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, NTPC टेक्नीशियन है ना, सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वजह से आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।